जय जगन्नाथ। आप लोगों को मालूम है कि जो एक दिन पहले अभी लद्दाख में जो हिंसा हुआ, तो हिंसा के पीछे की राज क्या है। तो उन लोगों को मानना है कि हमको राज्य का मान्यता मिलना चाहिए। तो राज्य की मान्यता के लिए जब से 370 वहाँ से हटाए, मोदी सरकार ने उसको हटाया है, तो वहाँ पे एक लड़ाई चल रहा है कि राज्य का मान्यता मिलना चाहिए। क्योंकि जब पिछले 60 साल से वहाँ पे 370 लागू हुआ था, तो उसमें ऐसा रूल था तो वहाँ पे कि हिंदू शादी नहीं कर सकता है कश्मीर में, और वहाँ का लड़की भारत के अंदर किसी भी राज्य में शादी भी नहीं कर सकता है। लेकिन दुख की बात है, वहाँ की लड़की, जम्मू कश्मीर की लड़की पाकिस्तानी लड़के से शादी कर सकते हैं और पाकिस्तान के आदमी वहाँ पे नागरिकता ले सकते हैं। ऐसे कानून वहाँ पे बना हुआ था। तो तब से 60 साल तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, चुपचाप खड़ा रहा, कुछ नहीं किया। जब बीजेपी ने वहाँ पे 370 लागू करके वो जितना कठोर नियम था उसको जब हटाया, उसके बाद अभी हर भारतीय वहाँ पे ज़मीन खरीद सकता है, भेज सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो अभी वहाँ पे तिरंगा भी नहीं फहरा सकते थे। पिछले 60 साल से वहाँ पे तिरंगा का झंडा भी नहीं फहर सकते थे। उनका खुद का एक झंडा था जम्मू कश्मीर का। तो अभी जब हट गया 2020 के 19 के बाद जब हटा, तो वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है। उसको बहुत परिस्थिति उसको बिगाड़ने के लिए सोच रहे, लेकिन नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए विरोधी ने क्या चाल खेला, अभी वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला, तो वो भी लगातार लागू कर रहे हैं कि वहाँ पे राज्य का मान्यता मिलना चाहिए। अभी आपने फ़िलहाल देखा होगा, एक हफ्ते पहले जो वहाँ पे एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, मस्जिद को कुछ फंडिंग हुआ था, तो वहाँ पे जो अशोक चक्र हमारा था, तो उसमें कुछ कट्टरपंथी ने उसको तोड़ा। तो उसको भी सपोर्ट करके विरोधी ने बहुत सारा बोले, अगर डेवलप करना है तो डेवलप करो, वो अशोक चक्र लगाने से क्या फ़ायदा मिलेगा। उमर अब्दुल्ला भी वही बात बोला था कि उसको लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो भाई फ़ायदा नहीं है तो तुम फिर पैसा के ऊपर भी है ना, तो अशोक चक्र उसको क्यों ले रहे हो। तुम्हारे जो पासपोर्ट में भी वही हाल है, तो फिर अशोक चक्र से क्या है। अगर तुम भारतीय संविधान से चल रहे हो तो अशोक चक्र से इतना नफरत क्यों है। तो चलो टॉपिक को छोड़ो, मैं लद्दाख के बारे में बता रहा हूँ। तो लद्दाख में जो हिंसा हुआ, लद्दाख में क्यों हिंसा हुआ, जम्मू में क्यों नहीं हुआ। क्योंकि उन लोगों को मालूम है जम्मू में नहीं करेंगे, लद्दाख में हिंदू बहुसंख्यक है। तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि उनको दिखा रहे हैं मोदी को हिंदू विरोधी। क्योंकि वहाँ पे पीछे जो वामपंथी और ये कांग्रेस जो दंगा करवाया है, उनका मकसद ये है कि जम्मू में करेंगे तो फिर भारत में विरोध हो जाएगा कि वो मुस्लिम ऐसे किया। नहीं, वो उसने इसीलिए कहाँ पे कराया, लद्दाख में। लेकिन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ जो विरोधी और कांग्रेसी चमचा को, तुम कितना भी कोशिश कर लो, ये भारत है, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल नहीं है। ये जो सोच रहे ना, जो नेपाल में हुआ है भारत में होगा, कुछ भी अभी सोशल मीडिया में लिख रहे कि लद्दाख तो झांकी है, हिंदुस्तान पूरा बाकी है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, पुलिस और मिलिट्री तो बाद में है, तुम्हारे लिए जो पिछवाड़ा लाल तो पहले अंधभक्त ही करेंगे, उसके बाद तो तुम मिलिट्री के पास जाओगे। तो इसीलिए मैं हर भारतीयवासी को ये बोलना चाहता हूँ कि आप थोड़ा संभल के रहिए। क्योंकि ये लोग सत्ता के चक्कर में इतना पागल हो गए। जैसे इंदिरा गांधी ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया था कि वोट फर्जी करके वो जीते थे, तो उनको पद से हटाने के लिए और दोबारा निर्वाचन करने के लिए बोल रहे थे, तो उस टाइम क्या किया, इमरजेंसी लगाया। तो अभी उनका हाल ऐसा ही है। वो देख रहे हैं कि जो भारतीय पब्लिक है वो अभी मोदी को हटाने वाले नहीं है। तो कैसे भी करके नेपाल जैसा हालत करके, बांग्लादेश जैसा हालत करके वो सत्ता में आने के लिए चाहते हैं, और उसको पूरा भरपूर सपोर्ट देते हैं। कौन, विदेशी फंडिंग होता है। अभी जो लद्दाख में कर रहे था ना अनशन चांगू, कौन क्या नाम है उसका, तो उसका अभी पता चला कि उसका 15 करोड़ उसका विदेशी फंडिंग हुआ है। तो जो आदमी आज अनशन कर रहा था कि स्वतंत्र राज्य के लिए, तो पहले क्यों नहीं किया 370 हटाने के लिए। और तो लद्दाख में क्यों गया, जम्मू कश्मीर में करना चाहिए। तो लद्दाख में इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ को दिखाना चाहिए हिंदू विरोधी। तो कश्मीरी करेंगे तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि वहाँ पे मुस्लिम कर रहे हैं, तो
मोदी को तो बदनाम करना है ना, तो इसलिए यहाँ पे करेंगे तो पब्लिक को दिखाएं कि देखो हिंदू कैसे मोदी को विरोध में आ रहे हैं। लेकिन अभी हिंदू जाग चुके हैं, हिंदू को चूतिया मत समझो, और जो मोदी को गलत ठहराने के लिए लगे हो ना, तो थोड़ा संभल के रहो। तुमको पहले अंधभक्त से लड़ना पड़ेगा, उसके बाद मिलिट्री है, सीआरपीएफ है, सब कुछ है। तो इसीलिए बोलता हूँ चामचो सुधर जाओ, नहीं तो ऐसे ही भरपूर पेला ही होगा तुम्हारा। जय जगन्नाथ।